महसूस किया है कभी उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा था कि तुम में से कोई राम है क्या? जय श्री राम दोस्तों। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे कुछ लोग सही मानते हैं और कुछ लोग गलत। वह महान पंडित था, वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता था। रावण युद्ध और मायावी कलाओं में भी पारंगत था। दोस्तों, रावण में कई बुराइयां थी, लेकिन उससे कहीं अधिक अच्छाइयां भी थी। रावण के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और अपने जीवन को सरल और सफल बनाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रावण ने कौन सी गलतियां की जिन्हें आपको कभी नहीं दोहराना चाहिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है। शक्ति के बल पर धन, ज्ञान और संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। वह हर समय अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता था। उसका मानना था कि शक्ति योग्यता से नहीं बल्कि साधना से प्राप्त होती है। लेकिन रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था, जिसे शिव जी ने तोड़ा। इसके बाद उसने शिव जी की स्तुति की। दोस्तों, शक्तियां दो प्रकार की होती है, दिव्य और मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। वह त्रिकालदर्शी था और जानता था कि श्री राम ने अवतार लिया है और वे पृथ्वी को राक्षस विहीन करना चाहते हैं। इसके बावजूद रावण ने श्री राम से बैर मोल लिया। खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण खोज और आविष्कार को महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता था। कहा जाता है कि वह स्वर्ग पर सीढ़ियां बनवाना चाहता था। उसने यह भी प्रयास किया कि स्वर्ण में से सुगंध निकले। रावण की एक वेधशाला थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते रहते थे। रावण ने अपनी वेधशाला में एक दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण भी अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगे रहते थे। रावण एक महान तपस्वी था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने घोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तप के बल पर ही उसने ग्रहों के देवताओं को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनि देव को रावण के बंधक से मुक्त करवाया था। रावण का मानना था कि हर व्यक्ति का एक इष्ट देव होना चाहिए। रावण देवों के देव महादेव का परम भक्त था। जब रामेश्वरम में श्री राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी तो एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। तब रावण को आमंत्रण भेजा गया। वह एक शिव भक्त होने के नाते शत्रुओं का आमंत्रण स्वीकार करके वहां पहुंचा। रावण कवि, संगीतज्ञ और वेदज्ञ होने के साथ साथ आयुर्वेद का भी महान ज्ञाता था। उसे रसायनों का विशेष ज्ञान था, जिसके बल पर उसने कई शक्तियां हासिल की। हर व्यक्ति को आयुर्वेद और जड़ी बूटी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। रावण जब कोई कार्य हाथ में लेता था तो उसे पूरी निष्ठा और लगन के साथ संपन्न करता था। यही कारण था कि वह कई विद्याओं का ज्ञाता और मायावी शक्तियों का स्वामी बन गया। उसने अपनी लगन के बल पर धरती पर राज करने की सोची। उसने कई युद्ध लड़े, अभियान चलाए और निर्माण कार्य किए। शास्त्रों का रचयिता था रावण। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त और विद्वान था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसके अलावा उसने कई ग्रंथ जैसे अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृतिक कामधेनु, प्राकृतिक लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य और नाड़ी परीक्षा की रचना भी की। रावण को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। हर व्यक्ति को भी पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक होती है। रावण की गलतियां। शुभ कार्य में देरी। रावण ने शुभ कार्य को टालने की गलती की। शुभ कार्य को हमेशा जल्दी पूरा करना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके टाल देना चाहिए। शत्रु को छोटा न समझे। रावण ने बंदर और भालू की सेना को तुच्छ समझा और उसका परिणाम क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। रावण को अपनी शक्तियों पर घमंड था। उसे लगता था कि वह स्वयं भगवान है, लेकिन अंत में उसके अहंकार का परिणाम विनाश के रूप में सामने आया। सीख।
अपनी शक्तियों का सही जगह उपयोग करें। अहंकार और गलत फैसले जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।